91% शांति बनाए रखें। नेक्स्ट परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस के बाद मैंने पहले मेहनत का कोई तोड़ नहीं। बदलता इन बच्चों को इस प्रस्तुति के लिए सम्मानित करने हेतु पंचायत चारेलम डॉक्टर सुरेंद्र जी बिश्नोई चारेलम और मंदिर धांधड़ा और श्रीमान साहब राम जी जाखड़ आर्य पब्लिक स्कूल पे आप मंच पे आए और अपने कर कमलों से देकर सम्मानित करें। मेहमानों का संस्था परिवार की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ करूँगा, ये विश्वास दिलाते हुए कि हम आपकी उम्मीद पर खरा भी उतरेंगे। नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस है वो एक ऐसी किसी भी स्कूल या कॉलेज, इस संस्था ने एक नए प्रकार की एक्टिविटी शामिल की है अपने पाठ्यक्रम में। विशेष प्रयासों से उस एक्टिविटी को यहाँ लेके आए हैं, चमत्कार को गलत बताते हुए। ये बच्चे साबित करेंगे कि ये एक प्रकार का अभ्यास है, अभ्यास के द्वारा उसको एक्टिव करते हैं और उसके बाद जो बच्चे ये बताएंगे, जो प्रदर्शन करेंगे आपको वास्तव। अभी ये बच्चे जिन्होंने बदलता भारत प्रस्तुतियाँ रही, अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित है। आपके सामने आगे बची हुई जो परफॉर्मेंस है वो दी जाएगी। अब नेक्स्ट मैं छात्रों के अपनी कक्षा में 80% से ऊपर अंक है, और जिन बच्चों के मैं नाम अनाउंस कराऊं नहीं है उनके तालियों से अभिनंदन कीजिए। जिन बच्चों के मैं नाम अनाउंस 88.20 88.20% अंकों के साथ कामना के बाद खुशबू। आप होनहार विद्यार्थी हैं, तो जैसे नाम अनाउंस हो कृपया जल्दी से मंच पे आए। जो बच्चे नहीं आए उनके गार्जियंस आ जाएं। सुमन कंवर के बाद मुक्ता 85%, तालियां बजाते रहे। 80.80%, निशा 84.40%, मोनिका 84%, मोनिका कंवर 84%, भावना, आरजू 83.82.80%, सरिता 20, निशा 81% और पूजा बांबू 80%। सुमन कंवर 86.60, मुक्ता 85%, खुशबू पूनिया 84.80.60, पुनीत कुमार 84.40%, मोनिका 84%, मोनिका कंवर 84%, भावना 83.40%, आरजू 83.20%, चंचल रानी, नरेंद्र जोत 91%, 90.67%, सारिका, महक गुरान 200 रुपये श्री अनिल जी बेनीवाल 4 एनम। आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। आपने जो हमें सहयोग दिया, सम्मान दिया। हमेशा आप संस्था के साथ आपका जुड़ाव रहा और भविष्य में भी आपका सहयोग और आपका सम्मान। कहती
आज घर में आपसी तालमेल की कहीं ना कहीं कमी आ रही है। पहले हम दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताई सबके पास हम परिवार के अंदर बैठते थे, आपसी बातचीत होती थी, तो बहुत से हमारे परिवार थे, बहुत संयुक्त थे। लेकिन वर्तमान में जो कहीं ना कहीं परिपाटी हमारी होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं हम हमारी भारतीय संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमें इन बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, और इसके साथ साथ मेरा यूथ भाई जहाँ काफी आए हैं, इनसे निवेदन है कि हमें नशे से दूर रहना है। नशा हमारे समाजों का एक दिमाग की तरह चाटता है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई बहन भाई नशा करता है तो उसको प्यार से समझाइए, उसके इस नशे के दुष्प्रभाव क्या है, और उसके नशे के बाद अगर वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो परिवार किन दुखों से गुजरता है, वो चीजें भी हमें उन बच्चे को समझाते हुए हमें नशे से हमारे बच्चों को दूर रखना है, इनको दूर रखना है नशे से हमें। और इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, गुरु जी खड़े हो गए, कुलदीप जी हैं, देवेंद्र जी हैं, प्रधानाचार्य हैं। तो कुलदीप भाई साहब, मेरी एक सोच है कि हम हमारे एरिया से IPS IAS निकालें, क्योंकि हमारे घरों का विकास, हमारे एरिया का विकास शिक्षा के माध्यम से संभव है। तो पीछे RS और IAS अधिकारी कुछ RS बने थे हमारे, अनिल महेश्वरी जी DYSP बने थे, इंद्रजीत जी गुरजीनव जी उनकी बेटी भी बनी थी। तो मेरी जी सोच है कि ऐसा हम कुछ करें, जहाँ आपके स्कूल के अंदर इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, तो मात्र 5 से 7 बच्चे आप लोग सिलेक्ट कीजिए, जो बच्चे इस कंपटीशन में, क्योंकि माता पिता के बाद अगर अच्छी तरह से कोई बच्चे को समझ सकता है तो वो एक गुरुजन है। आप अपने बच्चों की प्रतिभाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो मैंने CBO साहब पंकज जी से भी बात की, गुरुचरण जी से भी बात की, और शायद एक लाइब्रेरी डॉक्टर S राधाकृष्ण जी के नाम से हमारे, आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, अनूपगढ़ के अंदर है। तो मेरी सोच है कि वैसे ही लाइब्रेरी हम लोग गढ़साना और रावला के अंदर, रात में मैंने 10 जो अच्छे वर्कर थे, NGOs चलाते हैं जो लड़के, उनको मैंने बुलाया था कि इस पे हमें मंथन और विचार करना चाहिए, और महक फाउंडेशन जो नशे पे काम कर रही है, इससे हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि जितने परिवार आप लोगों से जुड़े हुए हैं उतने हमारे से नहीं जुड़े हैं। तो मेरी सोच है कि हमें हमारे एरिया से IAS IPS निकालने हैं, ताकि हमारे एरिया का नाम रोशन हो, हमारे पीढ़ियों का सुधार हो। तो इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। तो हमें वो चिन्हित बच्चे करके, जो वीरेंद्र भाई साहब सीनियर के बाद बच्चे गए हैं, तो 4-5 बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट आपकी संस्था में जरूर होंगे, क्योंकि आपके स्टाफ की जो मेहनत है, आपकी जो एक व्यवस्थित रूप है शाला का, वो आपके बच्चों के माध्यम से मेरे मंच पे देखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें इस क्षेत्र में काम करना है, और माता पिता से मेरा निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखिए, नशे से दूर रखिए। बच्चे की संगति क्या है, बच्चा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, उस बच्चे की थोड़ी सी पकड़ कीजिए आप लोग, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम नशे से बचा सके। और इसके साथ साथ मैं मेरे बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि अभी मार्च और अप्रैल फरवरी में, मार्च में आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो हमें जो एनुअल फंक्शन के बाद हमें हमारे एग्जाम की तैयारी करनी है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, परसेंटेज देखो, किसी के 80 आते हैं, किसी के 85 आते हैं, लेकिन वर्तमान में कंपटीशन का टाइम है। जो बच्चा कंपटीशन फाइट कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं मन से, जहाँ मेरे विधानसभा के प्रभु जुन बैठे हैं, मेरी माता शक्ति बैठी है, तो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने 5 साल का जो एक बेटी को सेवा करने का मौका दिया, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में पहुंची हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना दायित्व निभाया है, अब मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं विधानसभा के अंदर भी आपके हक और अधिकार की बात करूं, और मेरे से मैं जितना मेरे एरिया के लिए कर सकती हूँ, आप लोग कोई भी समस्या बताओगे, उस समस्या का समाधान करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। फिर भी आपकी बेटी हूँ, कार्य करते वक्त मेरे से कोई कमी रहे, कोई मेरे में गलती हो, तो वो चीज भी आप लोगों ने बताना है कि शिमला जी आप में जो कमी है, तो मैं उस कमी को भी जरूर दूर करूंगी।
तो आप लोगों ने बहुत अच्छा मान और सम्मान इस बेटी को बख्शा है। इसके लिए हमेशा ये बेटी आपकी आभारी रहेगी। और शाला परिवार को, प्रधानाचार्य जी, पूरे जो स्टाफ है, इनको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरी एक्टिविटी को पूरे ध्यान से देखिएगा, अवलोकन कीजिएगा। सभी बच्चे ब्लाइंड फोल्डर अपनी आंखों में लगा रहे हैं। कोई चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है कि यार पार इनको तो नहीं दिखता, अगर किसी और को दिख जाए तो अपने विश्वास के लिए। इससे पहले जो चला वो एक एक्सरसाइज थी, जिसके बाद जिसे आप जादू या चमत्कार कहेंगे, उसके लिए वो पहले एक्सरसाइज थी। उसके बाद अब जो जादू होने वाला है उसे आप अब देखेंगे। ये दोनों आंखें उन्होंने बंद कर ली है। जो ब्लाइंड फोल्डर इनकी तीसरी आंख, इससे अब ये देखेंगे। कलर्स पेपर ब्लॉक्स इनके पास है। बाकी हाथ में दे दो। कलर बताओ बेटा। हाँ अभी बताइए, एक मिनट रुको। फील करो। बताओ सही मैम को। हाँ मैडम, सही है क्या? जोर से बोलना बेटा। वेरी गुड। मैम सही है क्या? मैम से तो कुछ तो सही बताया क्या? मैम आप बिल्कुल सही बताया इस वीडियो में। और किसी से बताइए। बेटे बेटे कलर बताना है। ले बेटा कलर बता। चेक करो बैक साइड क्या है इसके। ऑडियंस को भी दिखाएं जो बच्चे बता रहे हैं। बताया बिल्कुल बिटिया ने। इस कार्ड के पीछे जो यू लिखा हुआ है, ये ना तो खोदा हुआ है और ना ही उभरा हुआ है, सीधा प्लेन लिखा हुआ है। प्लेन है। और इस बच्ची ने अम्ब्रेला को भी बिल्कुल सही पहचाना है। तो बहुत मैम आप पूछिए। यहाँ पर क्या बेटा कौन सा कलर है? दो बच्चों से पूछा। ग्रीन कलर बिल्कुल सही। ग्रीन है बिटिया के हाथ में। और ये शब्द कौन सा बेटा? कार्ड इसको दिया था पिंक कलर का, इसने अपनी बॉडी में स्पर्श किया और इसको चेक करके सही बताया। इनसे पूछना है तो पूछो। और लाओ। बिल्कुल सही। क्या था बेटा? यू। सही है मैडम। बिल्कुल सही बताया इस बिटिया ने। कलर और अल्फाबेट भी सही बताया। उधर उधर और पूछो मैम। बहुत अच्छा जी आपका अभ्यास है। किसी भी पिक्चर के अगर 7 खाने बने हैं, छोटे से खाने पे उंगली रखोगे, बच्चे रब करके और फील करके बता रहे हैं उस कलर को। सही बताया इसने। इसके बैक साइड क्या है बेटा? मैम इधर ये रिजल्ट बता दिए इसने। मैम इधर वेरी गुड। सही है मैडम, सही बताया सही है। बिटिया ने। ऑरेंज बना हुआ है, ऑरेंज दिखाया हुआ है। क्या है बेटा, क्या है ये? वेरी गुड। तो देख सकते हैं किस प्रकार से हैरत अंगेज करने वाला ये श्री करनी कृपया स्कूल द्वारा ऐतिहासिक प्रतिभा, जिसका लाइव बिल्कुल सही इस है समय आप बेटी। देख रहे हो। बच्चे उस चीज को पहचान रही है। सर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। आइसक्रीम। आइसक्रीम बिल्कुल सही है। ताली बजाओ भी जोर से बच्चों के लिए। बिल्कुल सही। कलर का नाम और पिक्चर और उसकी चीज का बिल्कुल सही। जोर से बोलो, फिर से बोलो। मैम ये क्या? S for seed. वेरी गुड। पानी भाई। हाँ W for watch. वेरी गुड। इस बच्चे ने भी एकदम सही आंसर दिया, इसके लिए भी तालियां। बेटा
वैन वैन, बिल्कुल जोर से बोलो। क्या है? वैन बिल्कुल सही उत्तर दिया गुड़िया ने। वन ये फॉर होता है मंकी सही है भाई, मंकी भी सही है, आप भी सही हो। ये वाला बताओ। क्या देखा आपने बेटा, बताओ। एक्स फॉर एक्सरे एक्सरे। जैसे एक्सरे अंदर से सब कुछ अपना बता देता है, वैसे इसमें भी अपनी अंदर बहुत आत्मा बढ़िया से बेटा, बता बहुत दिया। यस बिल्कुल मैम। सही है इसका भी। क्या था? पी फॉर पीकॉक एकदम एकदम सही, सभी बच्चों के लिए बहुत। क्या है? जोर से बोलो। फिश सभी बच्चों की आंसर सही है। बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं सब। क्या है? जोर से बोलो बेटा। के फॉर काइट बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्या बात है, कैसे किया ये? वाइट कलर सर ने अपनी बेल से दिया था जो कार्ड। लो सर, अब बताओ। कमाल है यार। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ब्रेन जिम, बहुत बढ़िया एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो मोस्टली मैंने किसी स्कूलों में नहीं देखी। और मुझे यूँ लगा कि सर ने जो कार्ड दिए हैं तो कार्ड के अंदर हो सकता है कि इनके कलर में खुशबू हो, ग्रीन कलर में अलग खुशबू हो, ऑरेंज में अलग खुशबू हो। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने एक कार्ड जो मेरे पास था मंत्री महोदय का, मैंने ये निकाल के इनको दिया। मैंने कहा चलो इसका कलर पता करवाओ। हाँ बेटा, तो कलर पहचाना बहुत बढ़िया। कलर पहचानने के अंदर ये जो कला है बहुत ही उम्दा कला है, और ऐसा किसी भी स्कूल के अंदर मैंने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। मैंने 17 साल की सर्विस के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा। वाइट बहुत बहुत धन्यवाद इनका, सर का और स्टूडेंट्स का, विद्यालय का, जिन्होंने इतनी बढ़िया ब्रांड व्हाइट का पूछा, व्हाइट का बता दिया है। ये वाला कलर बताओ। थैंक यू। ये वाला कलर बताओ, ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा हाँ, ये वाला बताना। बहुत ही कड़ा अभ्यास इन बच्चों का और बहुत ही शानदार मेहनत इनके स्टाफ की। श्रीमान खेता सिंह जी जो इस एक्टिविटी को करवा रहे थे, इन्होंने तैयारी करवाई है। सर ब्लू सुनीता मैम इन बच्चों के साथ अभी भी बिल्कुल सही। संस्था स्टाफ पूरा का पूरा स्टाफ इतना निष्ठावान और इतनी ईमानदारी से समर्पण भाव से काम कर रहा है। चीज क्या? मैम आइसक्रीम वेरी गुड। आइसक्रीम मैम ने पिक्चर पूछा वो भी बताया और कलर पूछा वो भी बताया। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। नहीं, वो वोटिंग मशीन में चुनाव में वैसे हो जा सकते हमें हैं। बच्चों से नहीं पूछना है, अब हम आपकी इस टीम को ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। एमएलए साहब भी खड़े हैं, बहुत ही सुपर टैलेंटेड। लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करेंगे इसका। चुनाव में भी नहीं, पर एक व्यक्तिगत को निभाने की ये कला है कि आप कैसे बंद आंखों से, कैसे इस टेक्निक से आप हर चीज को समझ पा रहे हैं, चाहे कलर है, चाहे नाम है, चाहे वो आकृति है। तो ये मतलब अपने पुरानी संस्कृति में देखें तो एक अंतरात्मा की बात बोलते थे कि देखते ही फेस रीडिंग है या बहुत कुछ चीजें बता देते हैं। आज हमने खुद देखा कि कैसे 15 दिनों में इन्होंने ट्रेनिंग सीखी और बच्चों ने ये सब हमारे सामने दिखाया। एक आम हमारे जो प्रबुद्धजन है वो उन्होंने आके डिफरेंट कार्ड से भी चेक किया। तो ये तो सीखने योग्य है, छोटे बच्चे सीख सकते हैं तो बड़े भी सीखें और सबको ये आनी चाहिए। तो हम तो पूरे स्टाफ को कहेंगे कि किसी कोई आ को सकता है, बुलाकर हमें कोई चेक करा सकता है। सिखाएं, तो ही हम ऑडियंस को बोलो, को चेक करा सकते हैं आगे। इस चीज से मतलब खुशी होगी हमें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मैं उस गुरुजन को धन्यवाद देती हूँ कि जिसने इन बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग की। छोटी छोटी बच्चियाँ जो आपके मंच के ऊपर आपकी एक्टिविटीज थी, तो पूरे जो हमारी एक्सरसाइज थी बॉडी की पूरी पीटी जैसे हम करते हैं, तो इन बच्चों ने इतने स्टेप बाय स्टेप, छोटी सी गुड़िया को भी देख रहे थे जिसका आईडी कार्ड गिर गया तो इसने उसको भी संभाला, लेकिन एक्टिविटी अपनी बंद नहीं की। तो ये गुरुजन का एक स्कूल का मैनेजमेंट है, एक गुरु की जो मेहनत है आज मंच पे देखने को मिली है।
गुरुजी बहुत शानदार थे बच्चों का आपके एक्टिविटी। हम सोचते हैं कि हर स्कूल के अंदर ये चीज होनी चाहिए, ऐसी नई टेक्निक से बच्चों को सीखने का, पढ़ने का और अलग से कार्य करने का, स्टडी से हटके भी कार्य करने का मौका मिलता है और इन बच्चों में निखार आता है। तो बहुत शानदार आपकी एक्टिविटीज और धन्यवाद उस गुरुजी को, उस अध्यापक जी को जिन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी कराई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार गुरुजी। आप इस चीज के लिए बधाई के पात्र भी हैं और आगे भी हम चाहते हैं और भी बच्चों को ऐसे सिखाऊंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी मंच पे बने रहे। और आपने अभी कहा कि हमें भी सीखना है, आप भी सीख सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि यहाँ बच्चों के बीच में आप भी हमारी संस्था के बच्चे की तरह कराएं तो जरूर सिखाएंगे। आपने हमारे जो संस्था के उद्देश्य है उनको सही तरीके से पहचाना, हमारी हौसला अफजाई की। और मैं निवेदन करूंगा कि आप ही अपने कर कमलों से इन बच्चों को सम्मानित करें, स्मृति चिन्ह देकर। जानकारी के लिए मैं बता दूं, 15 दिन की प्रैक्टिस है। एक जयपुर की फ्रेंचाइजी, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा ऐसा रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भी आप प्रयोग करके देख लो। मैंने उनकी फीस दे दी, थोड़ा रिस्क उठाया, परंतु जब कक्षा में करवा के देखा आपके सामने है, थोड़ा डाउटफुल था। मैं काफी दिनों से सर को मैं डेली पूछता खेता सिंह जी से, सर सार्वजनिक करें मंच पे, सभी गार्जियन बैठे होंगे तो उनके सामने कहीं गलत साबित नहीं हो जाए। तो बच्चे को बड़े कॉन्फिडेंस थे। 15 दिन की तैयारी है ये। अब आप सभी के सामने है ये प्रदर्शन। अगर कोई भी गार्जियन अगर ये चाहे भी अगर ये कार्ड स्कूल वालों ने चीटिंग कर दी होगी या इन्हीं की प्रैक्टिस है, तो आप पूछ सकते हैं इन्हें। और अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया और मैं कल से ही प्रत्येक कक्षा में ये सिलेबस चालू कर दूंगा। और आप सभी के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ तो सिर्फ कलर पहचानने की है। इसका अगला जो स्टेप है, आंख पे पट्टी बंदी होगी और बच्चे किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ के दिखाएंगे आपको। आपके बच्चे आंख पे पट्टी बंदी है और इस पट्टी से मैम को लगा के दिखाए, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो एक ये मेरे मानने में अनूपगढ़ जिले का प्रथम प्रयास था ये, और वो इन बच्चों के द्वारा आपके सामने सफल हुआ है। और ये बच्चे 15 दिन का अभ्यास किया है, ज्यादा कुछ नहीं, न कोई योगदान। जब से ये कोरियोग्राफर सर ने आके प्रोग्राम की तैयारी करवाई, तभी खेता सिंह जी ने इन बच्चों को सिर्फ 15 मिनट, 15 दिन में 15 मिनट की एक क्लास बस, और इस क्लास का रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ये बच्चे जिन्होंने ये प्रतिभा आपके सामने दिखाई। धन्यवाद। थैंक यू श्रीमान। आओ बेटा। आगे मैं अभिभावक गणों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लासेज में बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि ये हमारी क्लासेस आज मैम को था वो मतलब डेमो था। इसके बाद हमारी जो संस्था है एक पीरियड के बच्चे को इसके लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद खेता सिंह जी, आपकी मेहनत को सैल्यूट। इससे पहले आपने देखा 10 बच्चे जो राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित हुए, उन बच्चों के पीछे भी श्रीमान खेता सिंह जी जो स्काउट प्रभारी है, इनका योगदान था। संस्था की प्रेरणा से उन्होंने ये किया। इस बीच हमारे साथ अभी हमारे बीच में पधारे हैं श्रीमान गोपाल जी डागला, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति अनूपगढ़, श्रीमान भजनलाल जी कामरा, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष, और विजय जी चराया। मैं निवेदन करूंगा संस्था अध्यक्ष महोदय और श्रीमान कुलदीप जी इंदलिया से कि कृपया वो श्रीमान गोपाल जी डागला, श्रीमान भजनलाल जी कामरा और विजय जी चराया को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। बच्चियां तिलक लगाकर हमारे इन विशिष्ट मेहमानों का स्वागत करें।
बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती प्रियंका जी बेलान, हमारी कार्यक्रम अध्यक्ष महोदया, चेयरपर्सन नगर पालिका अनूपपुर, के कृपया वो मंच पे आए और जिस प्रखर वक्ता के तौर पे आप जानी जाती है, अपने ओजस्वी वाणी से हमारे बच्चों को अपने आशीर्वाद आशीर्वचन कहें। श्रीमती प्रियंका जी बेलान।